सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप जानते ही हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे देश में कितनी ज़्यादा फेमस है, लेकिन फेमस होने के बावजूद भी इतनी रिस्की है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें पैसा नहीं बना पाते। और जिन लोगों ने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाया है, जब उसको एनालाइज किया तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी, बहुत छोटी छोटी गलतियां थी जिनको अगर हमने सुधार लिया तो आपकी लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में करी और आप उनको सुधार किस तरीके से सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपकी भी ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राइट एंट्री के ऊपर, क्योंकि अगर एंट्री ही गलत हो गई तो आगे का ट्रेड ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाता है। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं राइट स्टॉप लॉस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि स्पॉट पर स्टॉप लॉस लगाएं या फिर ऑप्शंस चार्ट में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि दोनों को कोरिलेट किस तरीके से किया जाता है। और तीसरी चीज राइट स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे और लॉस की प्रोबेबिलिटी को घटाएंगे। और अगर आप मोबाइल पर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आप सिंगल स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे मल्टीपल स्क्रीन आपको कंफ्यूजन नहीं देगी और आप अपनी कैपिटल को भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर सकेंगे। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले एक दिल से आपके साथ बात रखनी है कि भले ही आप देखो इस वीडियो को लाइक करो ना करो चल जाएगा, कमेंट करो ना करो ये भी चल जाएगा, सब्सक्राइब करो ना करो ये भी चल जाएगा। इन तीनों चीजों में भले ही मेरा नुकसान है ये चल जाएगा, लेकिन एक चीज जिसमें आपका नुकसान है वो नहीं चलेगा। वो है कि आप जब इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे। अब मैं भी चाहता हूं आपका समय बचाना, मैं जानता हूं कि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप या तो 1.25x पर देख लो, फास्ट करके देख लो वीडियो को, ये भी चल जाएगा। 1.5x पर देख लो, समय बच जाएगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन विजन खराब होता है स्किप करने में। विजन क्यों खराब होता है? देखो टाइम क्या हो रहा है, 12 बजने वाली है। मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि कोई एक बंदा भी बहुत बढ़िया तरीके से सीख सके और वो गलतियां ना करे जो अब तक करता हुआ है। वरना फायदा क्या है मेरी मेहनत करने का और आपका देख के मेहनत करने का? तो आप भले ही फास्ट देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब बात की बातें करो ना करो, लेकिन स्किप करके मत देखो, पढ़ाई पूरी करो। द मेन विजन इज योर ग्रोथ। तो चलते हैं हम अपनी पहली चीज के ऊपर जिससे ऑप्शंस की चीजें आपकी बेटर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज क्या है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है? जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं ना, तो आप सबसे पहले स्पॉट का चार्ट ओपन करते होंगे और एक साइड आपका ऑप्शन का चार्ट भी ओपन रहता होगा। ऑल राइट, जब भी आपका कोई सेटअप बन रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपके दोनों चार्ट ओपन रहने चाहिए। अगर नहीं रहते हैं तो दोनों चार्ट क्यों ओपन रहने चाहिए उसका एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं। पहले से ही डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि आप कौन से प्रीमियम में ट्रेड लेने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि राइट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, बट पहले ही आपके दो चार्ट ओपन रहने चाहिए। अब जब आपके चार्ट ओपन है और मान लो अब आपकी एंट्री बनती है कि कोई मार्केट में सेटअप बना और आपने बोला कि मैं इस ब्रेकआउट पे एंट्री लेने वाला हूं। ध्यान से समझिए कि मान लो आपका बुलिश सेटअप है और मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और आपको लगता है कि अब जो ब्रेकआउट आएगा इस हाई को ब्रेक करके, आपका कोई सेटअप है, आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, इस हाई को ब्रेक करने पे मैं यहां पर एक एंट्री लेने वाला हूं। और बहुत सारे लोग यहां पर एंट्री लेते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, प्रीमियम थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ? आप बोलते हो यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? और आपको लगता है कि यार अब मैं ट्रैप हो गया हूं, और फिर मार्केट अचानक से फॉल होने लग जाता है और आप अपना लॉस बुक करते हो तो ठीक है, वरना कुछ लोग तो लॉस में ही बैठ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आपने एंट्री गलत जगह पर ली ये है, या फिर आपने एंट्री ही गलत चार्ट पर ले ली? द प्रॉब्लम इज योर चार्ट। एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि कभी भी एंट्री स्पॉट चार्ट को देख करके नहीं ली जाती है। स्पॉट चार्ट क्या होता है? जो निफ्टी का ये वाला चार्ट है ना, इसको बोलते हैं स्पॉट चार्ट, जो इंडेक्स का मेन चार्ट है, जहां पर प्राइस एक्शन हो रहा है। इस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, इस पे सिर्फ आप प्राइस एक्शन देखते हो। आपको प्राइस एक्शन इसी पर देखना है। बट अगर आप ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स पर एंट्री बनाते हैं तो आपको स्पॉट चार्ट पर नहीं देनी है। ध्यान देना, स्पॉट चार्ट पर एंट्री नहीं लेनी है। तो आप बोलोगे कहां पर लेनी है? आपको ऑप्शंस चार्ट पर लेनी है। अब क्यों लेनी है मैं आपको इसको बताता हूं। नोटिस करना, जब आप दोनों चार्ट ओपन रखोगे तो आज के बाद अपनी ट्रेडिंग में ऑब्जर्वेशन बढ़ाना। इधर मान लो एक ऐसा ब्रेकआउट आने वाला है यहां पर, ठीक है, और इधर भी एक ऐसा पैटर्न बन रहा है यहां पर। अब मार्केट स्पॉट पे ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन ऑप्शन पे ब्रेकआउट देता ही नहीं। यानी कि एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है और आप तो स्पॉट पर एंट्री ले देते हैं बड़ी हरी कैंडल देखने के बाद, लेकिन वो होता है मैनिपुलेशन। क्योंकि वो ऊपर कैसे जा रहा है?
ऊपर जा रहा है स्टॉक्स पंप की वजह से, स्टॉक्स को पंप किया जाता है, और जब स्टॉक पंप होते हैं तो निफ्टी तो ब्रेकआउट दे देता है स्पॉट पे, लेकिन ऑप्शंस में सेलिंग पोजीशन बनी रहती है और एग्जिट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन चार्ट ब्रेकआउट नहीं देता है। अब ध्यान देना, जो प्रीमियम का स्पाइक आएगा वो स्पॉट पे फर्क नहीं पड़ता है, प्रीमियम से फर्क पड़ेगा आपके पैसे का लेन देन का। प्रीमियम भागेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रीमियम डूबेगा तो लॉस होगा। यानी कि आज के बाद एक चीज अपना लो, अगर ब्रेकआउट एंट्रीज लेते हो और मान लो ये लेवल है, तो जैसे स्पॉट ने ब्रेकआउट कर दिया, वेट करना है कि ऑप्शन का प्रीमियम कब ब्रेकआउट दे रहा है। सेम लेवल पे प्राइस एक्शन भले आप यहां पर देख सकते हो कि जी ये पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर है, कोई भी पैटर्न आप जिस पर भी ट्रेड करते हैं, कोई ऐसा मतभेद नहीं है आपका और मेरा, लेकिन ब्रेकआउट जब आप लेते हो ना, तो प्रीमियम में ब्रेकआउट बहुत नेसेसरी हो जाता है। अगर स्पॉट पे ब्रेकआउट आ गया, प्रीमियम में नहीं आया, तो एंट्री नहीं बनेगी, ध्यान देना। सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। ये कहीं भी भाग जाए, स्पॉट 100 पॉइंट भाग जाए और यहां पर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो एंट्री नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी जब तक यहां पर ब्रेकआउट नहीं आया, क्योंकि आपकी कैपिटल अफेक्ट होती है प्रीमियम से। समझ रहे हैं आप ये चीज? अब मान लो स्पॉट पर ब्रेकआउट नहीं आया, आने वाला है, और प्रीमियम पे ब्रेकआउट आ गया, तो क्या करना है? तो आप प्रीमियम को ही फॉलो करेंगे, आप प्रीमियम को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रीमियम ही पहले इंडिकेशन देगा आपको। इसका मतलब यहां पर ऑलरेडी कॉल की पोजीशंस बनाई जा रही हैं, मार्केट स्पाइक दे सकता है, ये भी एक इंडिकेशन है, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आप एंट्री के वक्त यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। दोबारा से बता देता हूं, अगर ब्रेकआउट स्पॉट पर आ गया है, प्रीमियम में नहीं आया है, तो एंट्री नहीं लेनी है। प्रीमियम पर ब्रेकआउट आ गया है, स्पॉट पर नहीं आया है, और प्लान था आपका एंट्री बनाने का, पहले प्रीमियम पे आ गया, तो आप एंट्री ले सकते हैं। प्रीमियम को फॉलो करना है, स्पॉट को फॉलो नहीं करना है एंट्री के वक्त। ये पहली गलती होती है जो आपको ट्रैप कर देती है। आज के बाद अगर आपने ये चीज सुधार दी, तो बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आने वाला है। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि मान लो आपने एक एंट्री ले ली, तो आप स्टॉप लॉस तो लगाओगे ही ना। अब बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि सर इंडेक्स पे तो मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, क्या प्रीमियम पे भी 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है? अब मान लो आप ओटीएम में ट्रेड करते हो, एग्जाम्पल समझना, पूरा समझना, इसीलिए मैंने बोला कि फास्ट फॉरवर्ड में देखना, लेकिन मिस मत करना। प्रीमियम आपने 3 रुपए का चूज किया ओटीएम, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। 50 पॉइंट का आपका बनता है स्टॉप लॉस, मान लो निफ्टी में। अब इसमें तो 50 रुपए है ही नहीं, तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जीरो लगाएंगे क्या? पूरा प्रीमियम डीके होने देंगे? फिर ये तो कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। हीरो जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि हर चार्ट, हर ऑप्शन चार्ट पर एक तरीका होता है राइट स्टॉप लॉस लगाने का। अब आप बोलोगे कैसे लगाना है? उसके लिए ग्रीक को आपको समझना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बट अब थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीजें होने वाली है, तो ऑब्जर्व कर लो, ढंग से देख लो। डेल्टा हर स्ट्राइक प्राइस का अलग होता है। अभी मैं दिखाऊंगा लाइव डेल्टा कैसे देखना है, कहां पर देखना है, सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप समझो कि डेल्टा हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग होता है। ऑल राइट, अब आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका इंडेक्स पर बनता है, इंडेक्स पर जितने भी पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, उसको उस स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे आपको क्या मिलेगा? जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑप्शन के चार्ट पे। सिंपल कैलकुलेशन है। अब कैसे है? मान लो इंडेक्स पे एसएल कितने का बना? 50 रुपीज का, 50 पॉइंट्स का, समझ गए? इसको मल्टीप्लाई करना है जितना भी डेल्टा है। अब डेल्टा 1 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो 0 से 1 के बीच की ही वैल्यू होगी। सिंपल तौर पे मान लो डेल्टा है 0.5, समझ गए? तो अब 0.5 इंटू 50 कितना हो गया? 25 रुपए। यानी कि अब आप जिस ऑप्शन पर ट्रेड कर रहे हैं उस पर 25 रुपए का एसएल लगाएंगे, 50 का नहीं, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है। आप फोन का यूज भी कर सकते हैं, और मिनिमम 2 मिनट लगते हैं आपको। जब आपने एंट्री ली उस वक्त आपको डेल्टा चेक करना है, क्योंकि डेल्टा ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे ही आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, आपने देखा डेल्टा कितना है। अब मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 50 पॉइंट का ही एसएल है और डेल्टा है 0.4, समझ गए? तो अब आपका एसएल कितने का बनेगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? 20 रुपए का।
यानी कि अब आप ऑप्शन चार्ट पर 20 रुपए का एसएल लगाएंगे और डेल्टा चेंज होता रहेगा तो एसएल उतना ही रहेगा जितना एंट्री के वक्त था। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे सर डेल्टा तो बढ़ रहा है। डेल्टा बढ़ेगा, जैसे प्रीमियम में स्पाइक आता है डेल्टा बढ़ता है। एट द मनी वालों का डेल्टा अराउंड 0.5 से लेकर 0.6 होता है। आईटीएम का डेल्टा 0.6 से ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0.6। और ओटीएम का यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का 0.6 से कम होगा। जितना आप ओटीएम जाएंगे उतना डेल्टा आपको कम मिलेगा। ऑलराइट, तो अब आपको डेल्टा कहां पर देखना है, पहले ये बातचीत कर लेते हैं। डेल्टा अगर आप फायर्स पे ट्रेड करते हैं, धन पर ट्रेड करते हैं, जिस भी ब्रोकर पे आप करते हैं, आप इसके चार्ट पर आइए, राइट क्लिक करिए और यहां पर आ जाता है ऑप्शन चेन। ठीक है, अब यहां पर आप डेल्टा देख सकते हैं, ये मैंने ऑन किया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे, फिल्टर्स वाले, तो यहां पर ग्रीक्स आ जाएंगे। ग्रीक्स में आप डेल्टा पे टिक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा यहां पर आपको दिखने लग जाएगा। अभी मार्केट क्लोज है तो अभी डेल्टा में वेरिएशन नहीं दिख रही है, वरना एट द मनी जो 23,500 है उस पे आपको दोनों साइड कॉल और पुट पर 0.6 या 0.5 के आसपास दिखेगा। अब आपको एक चीज और दिखेगी कि जो पुट का डेल्टा है वो माइनस में रहता है, लेकिन आपको माइनस को कंसिडर नहीं करना है। माइनस को नहीं करना है मल्टीप्लाई, जितना इंडेक्स पर स्टॉप लॉस है मल्टीप्लाइड बाय जो डेल्टा चल रहा है, माइनस को हटा के पुट वाली साइड, और कॉल वाली साइड आपको कोई माइनस देखने को नहीं मिलेगा। बट इससे क्या होगा कि आपको राइट स्टॉप लॉस मिल जाएगा जितना भी आपको आपके ऑप्शंस चार्ट पर लगाना है। और ये मैंने दोबारा से बोल देता हूं कि एंट्री के टाइम पर जो डेल्टा रहेगा वही आपको कंसिडर करना है। मान लो एंट्री ली, उसके बाद डेल्टा घट गया, लेकिन आपका डेल्टा 0.6 था पहले, तो आप 0.6 के ही हिसाब से एसएल लगा देंगे और अब वो एसएल हिलेगा नहीं। अब चाहे डेल्टा 0.3 आ जाए, आपको लगेगा कम हो गया तो एसएल छोटा कर दूं, नहीं करना। डेल्टा अगर 1 हो गया तो आपको क्या लगेगा कि एसएल बढ़ा दूं, नहीं बढ़ाना। जो एंट्री के वक्त रहेगा, एंट्री से पहले भी नहीं, बाद भी नहीं, जैसे ही आपने एंट्री ली उस वक्त जो डेल्टा रहेगा, आई थिंक 5 से 10 सेकंड के लिए डेल्टा वही रहेगा, मेंटेन रहता है। तो आपको नजर रखनी है ऑप्शन चेन कि उस टाइम डेल्टा क्या चल रहा है। अब देखो छोटे मोटे मार्जिनल एरर हो सकते हैं कि 0.5 है, आपने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चल जाएगा। बट 0.3 है और धीरे धीरे करके 5 मिनट डेल्टा 1 हो गया, तो ऐसा नहीं कि अब आप 1 का रखोगे। जो डेल्टा एंट्री के वक्त है उसी को इंपॉर्टेंस देनी है और उतना ही एसएल रखना है, तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। अब आप बोलोगे कि एसएल तो रख लिया, टारगेट क्या रखेंगे? जितना डेल्टा एसएल पे बना उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। अब मान लो आपका 25 रुपए का एसएल बना, तो टारगेट आप मिनिमम 50 का ले लो, अगर 1:2 है। सिंपल हो गया ना। आपको सिर्फ एक बार एसएल कैलकुलेट करना है, टारगेट तो निकल जाता है। टारगेट कैसे निकलेगा? अगर आपका सेटअप 1:2 है तो जितना भी आपका एसएल बना उसको डबल कर दीजिए। अगर आपका सेटअप 1:3 है तो जितना भी एसएल बना, 25 रुपए का बना, यानी 75 रुपए आपको प्रीमियम में चाहिए। अब 1:2 है तो 50 रुपए प्रीमियम पे चाहिए 25 रुपए के एसएल के हिसाब से। तो यानी कि अब आपका ऑप्शन चार्ट में एसएल भी फिक्स हो गया और टारगेट भी फिक्स हो गया, लेकिन आपने सिंपली क्या किया? डेल्टा की वजह से। और आपको ना ये सब करने के लिए बहुत फास्ट होना पड़ेगा, ध्यान देना। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसमें आप सिंगल स्क्रीन में ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पंच आपको डाउनलोड करना है। पंच बाय मार्केट पल्स एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो सिंगल स्क्रीन के ऊपर आपकी ट्रेडिंग को फास्ट और प्रोटेक्टेड बनाता है। इसके ऊपर एक लाइव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखिए मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट ओपन है पंच ऐप के अंदर। अब मान लीजिए मुझे किसी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करना है, तो क्या मुझे कोई वॉच लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी? जी नहीं। यहां पर सिंगल स्क्रीन के ऊपर अगर मैं वाई एक्सिस पर कहीं पर भी टैप करूं तो यहां पर मेरे सामने कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों रनिंग हो गए। मैं कहीं पर भी टैप करता हूं ऊपर की साइड तो सारी स्ट्राइक प्राइसेस मेरे सामने आ जाएंगी और नीचे की साइड भी सारी स्ट्राइक प्राइसेस सामने आ जाएंगी। अब अगर आप इसको दोबारा से टैप करेंगे तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस वहां से हट भी जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे कोई लाइव ट्रेड लेना है, मैं यहां पर टैप करता हूं, मेरे सामने कॉल का प्रीमियम 10 रुपए का चल रहा है और पुट का प्रीमियम 26 रुपए का चल रहा है। मुझे पुट के प्रीमियम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं पुट पर क्लिक करूंगा। यहां पर से मैं अपने लॉट सेलेक्ट करूंगा, 1 2 3 जितने मुझे लॉट लेने। मार्केट ऑर्डर लिमिट या ट्रिगर मैं यहां से चेक कर सकता हूं। अगर मुझे मार्केट ऑर्डर पसंद है तो मैं मार्केट को सेलेक्ट करूंगा एंड सिंपली मैं सिर्फ पंच पर क्लिक करूंगा और अब यहां से मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब इस ऐप के अंदर मेरा फेवरेट फीचर है सेट प्रोटेक्शन का। अगर यहां पर आप देखें मेरी पोजीशंस रनिंग है और मैं सेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करूं तो अब मैं यहां पर से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकता हूं। अगर मुझे टारगेट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे टारगेट चाहिए 40 रुपीज के अराउंड और मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं 20 रुपीज का, तो अब आप देखेंगे कि मेरा रिस्क भी आ गया,
मेरे रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो भी आ गया कि कितना मैं कैप्चर कर रहा हूं, और मेरा रिटर्न कितना होगा अगर मेरा ट्रेड टारगेट हिट करता है वो भी आ गया। सिंपली मैं सेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करूंगा और मेरा प्रोटेक्शन यहां पर से सेट हो गया। अगर इस पोजीशन को मुझे एग्जिट करना है मान लीजिए, तो मैं सिंपली क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा और पंच टू सेल जब मैं करता हूं तो मेरी पोजीशन बहुत इजीली और फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंगल स्क्रीन के ऊपर आप हर चीज देख सकते हैं, ऑर्डर बुक, यहां पर से आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर पुट का चार्ट आप एक ही स्क्रीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, तो यहां पर सिंपली आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर मुझे इसको बड़ा करना है या फुल स्क्रीन के ऊपर देखना है, तो यहां पर जस्ट मैं इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो अब ये ऑप्शन का चार्ट भी मेरे सामने पूरा ओपन हो गया है। बहुत फास्ट ब्रोकर है, प्रोटेक्शन का फीचर बहुत बढ़िया है, और आप इसको मोबाइल के ऊपर सिंगल स्क्रीन के लिए बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फीचर्स ये ब्रोकर अवेलेबल करवाते हैं। सिंगल स्क्रीन की फैसिलिटी है, प्रोटेक्शन की फैसिलिटी है, और कहीं ना कहीं आपको एजुकेट करते हुए आगे लेकर के जाना चाहते हैं। जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, और ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा लॉस इन्हीं दो चीजों के कारण हुआ है, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं पता है। और बहुत लोगों को लगता है कि मुझे बेसिक्स पता है, लेकिन आज आप देखिए कि आपको पता है कि नहीं है। आप मैच करिए। अगर ऑप्शन बायर का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होती है? सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, निफ्टी के थर्सडे को होते हैं, और अब बाकियों के तो मंथली एक्सपायरी को होंगे। मंथली वेडनेसडे को हो जाएगा, बैंक निफ्टी का ट्यूसडे को हो जाएगा, फिन निफ्टी का और मिड कैप का मंडे को। लेकिन एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप जिंदगी भर होल्ड नहीं कर सकते हैं, सबको पता है। अब एक्सपायरी होने तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्रीमियम के अंदर एक डीके आता है, जिस डीके को बोला गया है थीटा डीके। थीटे को टाइम भी बोलते हैं, टाइम डीके। अब बहुत सारे लोगों को टाइम डीके पता है कि क्या होता है। सर, प्रीमियम अपने आप ही घटने लग जाता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाए। सिंपल भाषा में बताएं कि अगर मार्केट 25,000 से शुरू हुआ, वॉलेटाइल होकर फिर 25,000 पर आ गया, तो जो प्रीमियम आपने बाई किया था, अगर वो 4 रुपए से स्टार्ट हुआ, जब आपने बाई किया, ऊपर नीचे करके मार्केट तो वहीं पर है, लेकिन प्रीमियम अब वहां पर नहीं रहेगा। प्रीमियम 4 रुपए से घट के हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए। और ये 1 रुपए कहां गया? जब मार्केट तो वहीं रह गया, लेकिन ये पैसा गायब कहां हो गया? ये पैसा चला गया थीटा डीके में। ऑप्शन बायर का नुकसान हो गया, और ये चला गया किसकी जेब में? ऑप्शन सेलर की। इसीलिए ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होता है थीटा डीके से, और बायर का नुकसान होता है थीटा डीके से। तो हमें किसको दोस्त बनाना है? हमें सबसे पहले दोस्त बनाना है थीटा को, अगर ऑप्शन बाइंग में कमाना है। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी समझ लो कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं मंडे को, तो मैं करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है, अगर मेरे को सेटअप कन्विंसिंग लगता है। ट्यूसडे को करंट वीक की एक्सपायरी पे ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वेडनेसडे और थर्सडे आ गया है ना, यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाता हूं, क्योंकि अब उसमें थीटा डीके कम है। जितने पास एक्सपायरी होगी उतना फास्ट हमारा थीटा डीके होगा, ध्यान देना। तो देखो, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोचो ना, तो आप एक दिन में 1 रुपए को 100 रुपए मत ले जाओ। ऐसी प्रोबेबिलिटी पर मत खेलो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ही कम है। ऐसी गेम मत खेलो। आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाने की कोशिश करो। वो कब होगा? जब आपको एक दिन में सब कुछ नहीं कमाना, लेकिन धीरे धीरे कमाना है। और धीरे धीरे आप कब कमाओगे? जब आप थीटा को अपना दोस्त बनाएंगे, जब आप वीकली और मंथली एक्सपायरीज पर शिफ्ट होंगे। आपको लगेगा कि यार नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी महंगी है, इस वीक की एक्सपायरी सस्ती है, और मंथली एक्सपायरी तो और भी महंगी है। देखो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। 2 बार बोल चुका हूं। वो महंगा है तो किसी कारण से है, और ये वाला सस्ता है तो किसी कारण से है। ओटीएम प्रीमियम्स सस्ते हैं तो किसी कारण से है, और इन द मनी प्रीमियम्स महंगे हैं तो किसी कारण से है। समझिए आप इस चीज को, बहुत बड़ी नॉलेज है। आपको एक दिन में नहीं कमाना, बार बार कमाना है। तो आप थीटा को अपना दोस्त बनाइए। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, मतलब जो मंथ एंडिंग की एक्सपायरी है, उस पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रीमियम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। अगर मार्केट मूव करता है तो प्रीमियम भी मूव करने के चांसेस हैं, वरना अगर एक्सपायर होना है तो क्या पता आपका मार्केट मूव कर जाए और प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा, फंस गए आप। बहुत कम बार वैसे भी हम राइट होते हैं ऑप्शन बाइंग में, और अगर हो भी रहे हैं और प्रीमियम ना दौड़े तो फिर फायदा क्या राइट हो गया। तो एक्सपायरी को अपने साथ रखो, थीटा को अपने साथ रखो, दूर की एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू करो। पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाए भले,
कैपिटल्स बढ़ाओ, अपनी थोड़ी सी कैपिटल बढ़ाओ और बिजनेसमैन की तरह देखो इस प्रोफेशन को। अब आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस। कुछ लोग सोचते हैं कि सर स्ट्राइक प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। वो लोग देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है और वो क्या करते हैं, 3 रुपए का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है और उनको लगेगा इस 3 का तो आज 300 बनाऊंगा, क्योंकि किसी से सुना था कि 1 लाख लगाए होते आज स्टॉक मार्केट में तो आज 1 करोड़ बन जाते। अरे उसके नहीं बने, वो आपके कैसे बनाएगा? ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लो, ये कोई कसीनो नहीं है गोवा का। बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। रिलेटेबल रिटर्न्स होंगे, रिलायबल रिटर्न्स होंगे तो समझ में आएगा चीजें अच्छी हैं। आप सोचते हो कि 3 रुपए वाला प्रीमियम ले लेता हूं और सपने देखते हो 30 होने के, 10 गुना होने के। 10 गुना होगा ये प्रीमियम। एक बार हो भी गया तो बाकी दिन तो आपको लॉस दे रहा है ना। यानी कि एक दिन आपको झांसा दिया गया और बाकी 9 दिन आपसे पैसा ले लिया गया। ऐसा बिजनेस करना है क्यों जिसमें 9 दिन लॉस है और 1 दिन मुनाफा है? आपने कोई गाड़ी ली, वो 1 दिन रोड पर चलती है और 9 दिन सर्विस मांगती है, तो आपने ली क्यों? आप उसको बोलोगे ना खटारा है, तो आप खटारा ऑप्शन में ट्रेड क्यों कर रहे हो? गाड़ी तो आपको खटारा समझ आती है, ऑप्शन आपको खटारा समझ नहीं आता। बहुत रूड वे में लग रहा होगा बोलते हुए, लेकिन आपका बड़ा भाई हूं, खटारी चीजों में ट्रेड मत करो। मैं नहीं चाहता हूं आपका पैसा जेब से लेकर के जाए। जब भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करो तो बिजनेस वाली चूज करो जो महंगी है। बिजनेस कर रहे हो ना तो महंगा चूज करो। ओटीएम ऑप्शंस को ट्रेड करना छोड़ ही दो अगर आप एक बिगिनर हो। एट द मनी को भी छोड़ दो, बल्कि इन द मनी चला जाओ। अब इन द मनी कैसे पता चलेगा? एक मैंने वीडियो बनाई है यूज ओआई डेटा वाली, उसको पूरा देखना, उसमें इन द मनी एट द मनी सब समझाया। ऑलराइट, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसको टैग कर देता हूं। लेकिन एक समझो कि जहां पर मार्केट चल रहा है, अब इसका इजी सिंपल तरीका समझा रहा हूं, एक क्रैश कोर्स करा देता हूं छोटा सा। जहां पर भी मार्केट चल रहा है, अगर यहां पर पुट साइड की एंट्री बनानी है तो ऊपर 100 पॉइंट देख लो। अब मान लो मार्केट चल रहा है 23,468, राउंड ऑफ किया 23,500 हो गया, 23,600 का पुट देख सकते हो। ये सेफ है, थोड़ा सा महंगा लगेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी देखोगे तो थोड़ी और महंगी लगेगी, लेकिन ये सेफ है। अगर मार्केट टूटता है तो ये भी मूव करेगा। भले मार्केट धीरे धीरे जाए, इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि ये इन द मनी है, थोड़ा बहुत इन द मनी है। और इन द मनी वाले प्रीमियम्स सेलर को डराते हैं, तो उसमें प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ेगा आपका, आपको फायदा मिलेगा आपके मोमेंटम का। अब आप रुके हुए हो गामा ब्लास्ट के चक्कर में, यानी कि 3 का 300 होगा। खटारा चीज एक दिन दिखा देगी, एक दिन वो गाड़ी रेस लगा देगी, लेकिन बाकी के 9 दिन सर्विस सेंटर में फायदा नहीं है। समझा दिया आपको। और अगर कॉल साइड है, मान लो यहां से ऊपर लेना है तो 23,468 चल रहा है, राउंड ऑफ किया, नीचे के लिए करना है आप राउंड ऑफ, तो 23,300 या फिर 23,400। 100 वाले प्रीमियम लेने, 50 वाला भी नहीं लिया करो, उसमें लिक्विडिटी कम रहती है। 23,350 नहीं लेना, 23,450 नहीं लेना, 100 वाले देखो निफ्टी में भी। समझ आ गई बात? कि अगर पुट साइड है तो ऊपर 100 इन द मनी, 100 पॉइंट्स इन द मनी, और कॉल साइड है तो 100 पॉइंट्स इन द मनी नीचे की साइड। पुट के लिए इन द मनी ऊपर हो जाएगा और कॉल के लिए इन द मनी नीचे हो जाएगा। और ये गलती आपने सुधार दी तो ऑटोमेटिकली आप राइट डायरेक्शन को बस प्रिडिक्ट करना है। अब आपको थीटा आपके साथ है, स्ट्राइक प्राइस आपके साथ है, मोमेंटम आएगा, टाइम डीके नहीं हो गया। आपने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, क्योंकि डेल्टा की वजह से परफेक्ट स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और एंट्री कब लेनी है? जब ऑप्शन चार्ट में ब्रेकआउट आए। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? और अगर लॉस हुए हैं तो शायद इन्हीं कारणों से हुए होंगे। अगर हुए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इन्हीं कारणों से थे सर, और आज से सुधारूंगा, वो भी नीचे वादा करके जाओ। क्योंकि मेरा विजन है कि आप ग्रोथ लो, तो आप भी अपना विजन बनाओ ना, खुलकर बोल के जाओ कि सर आज से ये गलती नहीं करूंगा, कमिटमेंट दे करके जाइए। और मेरा विजन आपके साथ बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। हम डेली शाम को मार्केट एनालिसिस करते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, जहां पर हम FII DI का डेटा रीड करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि बड़े प्लेयर ने किस साइड अपना पैसा लगाया, किस साइड वो मार्केट में अलाइन है, प्राइस एक्शन देखते हैं, डेटा डिकोडिंग देखते हैं, टाइम साइकिल्स भी रीड करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कल ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग उससे बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप डेली मार्केट एनालिसिस देखें हमारे साथ, तो AXT लर्नर्स कम्युनिटी और YT मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एक स्टेप और ऊपर जाना चाहते हैं और खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खुद से डेटा डिकोडिंग सीखना चाहते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो हम एक वर्कशॉप भी लॉन्च कर चुके हैं, जो 10, 11, 12 जनवरी को मैं लाइव सेशंस में खुद पढ़ाऊंगा। बेसिक्स टू एडवांस सिखाऊंगा कि डेटा पहले तो फेच कैसे करना है, वो बेसिक पार्ट है, लेकिन उस डेटा को डिकोड कैसे करना है, जिससे आप मेरे मार्केट एनालिसिस देखते होंगे तो आपका आइडिया होगा कि पहले से ही हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपको भी बताई जाएगी, बेसिक्स टू एडवांस, नो मोर सीक्रेट्स। तो आप वर्कशॉप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में
में चेकआउट कर सकते हैं और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ लेकर के आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।